जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी की क्लास में हम लोग कुछ चुनिंदा शब्द हैं, किसके? पर्याय के। तो पर्याय के ऐसे शब्द हम लेकर के आए हैं, चुन-चुन के, कि आपको ढूँढने से बड़ी कठिनाई होगी, ढूँढ नहीं पाएँगे, जल्दी मिलेंगे नहीं किताबों में। हैं कहीं न कहीं किताबों में, लेकिन सारी किताबों में नहीं मिलते हैं ना। कुछ किताबों में लिखा है, कुछ किताबों ने कहीं दूसरे पन्ने पे लिखा है। तो हम ये चाहते हैं ये जितना भी मटेरियल है, जितना संग्रह है, एक जगह इकट्ठे कर दें। क्या सीखने जा रहे हैं? पर्यायवाची और समान स्वर, जैसे कि एक तरीके की आवाज निकले, स्वर निकले, जैसे कि धव, धवा, मतलब है एक ही शब्द, बस थोड़ा-सा पाई मात्राओं का खेल है। आइए सीखते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग याद करते हैं क्या? हिंदी के पर्याय, हिंदी के पर्यायवाची शब्द। बहुत पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, ठीक। पहला पर्यायवाची हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग लिखते रहिए या याद करते चलें साथ-साथ में। धव, धव और धवा। देखिए हमने किया ये कि सिर्फ बड़े आ की मात्रा लगाई, ठीक, और अर्थ बदल जाएगा। धव माने होता है पति, धव माने पति, और धवा माने पति वाली, ठीक, पति वाली, धवा, ठीक। और अगर कह दिया जाए कि विधवा, आगे हम अगर वी लगाते हैं विधवा, तो इसका निगेटिव अर्थ निकलता ना थोड़ा सा, विधवा। आइए ये भी देख लेते हैं। विधवा, विधवा मतलब होता है बिना पति वाली। जिस स्त्री का पति मर गया हो या उसका स्वर्गवास हो गया हो, तो वो बिना पति वाली हो जाएगी, बिना पति वाली, तो उसे कहेंगे विधवा। बिना पति वाली हो गई, ठीक। आगे फिर अगर सधवा कह दें, सधवा, तो सधवा का मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सधवा का मतलब होता है पतियुक्ता स्त्री। तो सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, क्या? पतियुक्ता, यानी कि पति सहित, पतियुक्ता। तो हमने क्या सीखा? धव, धवा, विधवा और सधवा, ठीक। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे एक व्यजन लिखा हुआ है हमारे सामने, व्यजन, हमने व्यजन लिखा, और हमने फिर व्यंजन लिखा। क्या लिखा? व्यजन और व्यंजन, दोनों का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो व्यजन मतलब होता है पंखा, देखिए, व्यजन मतलब पंखा, और व्यंजन मतलब होता है पकवान। जो मिठाई पकवान नहीं, होली दिवाली में हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, तो उसे पकवान। और ये वर्तनी शुद्धि में बहुत शब्द पूछा जाता है। तो पकवान ऐसे ही लिखेंगे, कैसे? इस तरीके से, पकवान। व्यजन और व्यंजन, ठीक। आइए अगला देखते हैं। देखिए हमने लिखा पीक, क्या लिखा? पीक। और हमने अगर छोटी ई की मात्रा अगर लगा दिया, पापर, पिक कर दिया। देखिए पीक और पिक दोनों का अर्थ अलग है। पीक का मतलब होता है थूक, हम लोग जैसे थूकते नहीं है, थूक, ठीक। पीक का मतलब थूक, और पिक का मतलब होता है कोयल। क्या होता है? कोयल। ये, ठीक, पिक और पीक। अब आइए और सीखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एक शब्द, देखिए ध्यान दो इधर हमारे बोर्ड की तरफ, लिखने जा रहे हैं
अर्थी, और फिर एक लिख रहे हैं हम, ये भी अर्थी ही है। फर्क इसमें इतना है, इसमें रा उड़ंकी लगी हुई है और इसमें रा पूरी रा लिखी हुई है। आइए इसको सीखते हैं। अर्थी और अर्थी, ये अर्थी का मतलब मालूम क्या है? इसका मतलब है जो अंतिम यात्रा में टिक थी, जिसको तिकथी गांव में बोलते हैं, टिक थी। ये अरथी, अर्थी का मतलब तिकथी, और ये अर्थी का मतलब है चाहने वाला। देखिए कितना अलग शब्द है, चाहने वाला। ठीक, अर्थी, कितने यूनिक शब्द हैं। ठीक, आइए और इधर लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं हम शब्द एक, जैसे धूत और आ लगा दें, भूत, अधूत और अवधूत। देखिए कितने अच्छे शब्द मिले हमें, धूत, अधूत और अवधूत, और सभी अपने आप में अलग हैं। ठीक, आइए सीखते हैं। भूत का मतलब हुआ डरा हुआ, धूत का मतलब डरा हुआ, और अधूत मतलब निडर, जो डरे ना। अधूत मतलब निडर, और अवधूत का मतलब देखिए कितना अपोजिट हो गया, बिल्कुल कहीं से मेल नहीं खाएगा। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, और वर्तनी शुद्धि में सन्यासी बहुत पूछा जाता है, तो वर्तनी शुद्धि के हिसाब से सन्यासी इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। ठीक, आइए फिर देव और दैव और दैवज्ञ, ये कई बार हम अपनी क्लासों में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, देव का मतलब होता है देवता, देव का मतलब देवता, और दैव का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। हमने पहले भी बताया था, इसके बारे में याद कराने के लिए बोला था कि एक चौपाई, एक उसमें रामायण में या कहीं लिखी हमने देखी है, दैव दैव आलसी पुकारा, यानी कि दैव माने भाग्य। जो आलसी व्यक्ति होता है वो भाग्य, भाग्य को पुकारता है, ना कि अपने कर्मों पे ध्यान देता है। उसको अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए, ना कि अपने भाग्य पे। आप अगर कर्म करेंगे तो आपका भाग्य तो बदलना ही है, निश्चित बदलेगा। तो आइए, दैव भाग्य हो गया, और दैवज्ञ मतलब भाग्य को, भाग्य का जानकार। दैवज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला होता है। ठीक, तो दैवज्ञ माने होता है ज्योतिषी। एक शब्द में लिख लेते हैं, ज्योतिषी। ठीक, यानी भाग्य को जानकार, भाग्य का जानकार, भाग्य को जानने वाला। आइए फिर धूत, अधूत ये हो गए। आइए लिखते हैं फिर। एक है वज्र तुंड, और वक्रतुंड, और वितुंड। देखिए कितने अच्छे शब्द मिलते जा रहे हैं। वितुंड, और फिर रक्ततुंड, रक्ततुंड। बहुत ही बेहतरीन शब्द है हमारे पास, और इनको याद कर लेते हैं। यहां से हर परीक्षा में तुमको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं देखने को शब्द। आइए, वज्रतुंड मतलब होता है मच्छर। क्या होता है? मच्छर। वज्रतुंड मच्छर, और वक्रतुंड क्या है? गणेश जी। ठीक, गणेश जी। और वितुंड हाथी राजा है। ठीक,
और रक्ततुंड जिसकी चोंच लाल हो, अर्थात तोता। रक्ततुंड, रक्त माने क्या होता है? ब्लड, यानी कि खून, तो खून लाल होता है तो तोता। ठीक, ये हो गया। आइए फिर देखते हैं चरणा युद्ध। चरणा युद्ध बहुत ही बेहतरीन शब्द है। चरणा युद्ध और एक दीर्घा युद्ध। दीर्घा युद्ध, दीर्घा युद्ध और चरणा युद्ध है, मेल खा रहे हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। तो चरणा युद्ध का मतलब होता है मुर्गा, और दीर्घा युद्ध होता है भाला। है अलग, भाला। दीर्घायुद्ध भाला हो गया, चरणायुद्ध मुर्गा हो गया। अगर हम दीर्घ लंब कह दें, यहां अगर लिख दें दीर्घ लंब, तो दीर्घ लंब क्या हो जाएगा? ताड़ का पेड़, वो लंबा होता ना, दीर्घ माने बड़ा, भारी। दीर्घ लंब ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, ये हो गया। ठीक, आइए कुछ और बचे हुए हैं, याद आ रहे हैं, लिख लेते हैं। और जैसे हम लिख दें यहां पे नुक्ता लगा करके जरा, और एक जरा, और यदि जर्रा लिख दें, देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन गया, है ना। जरा, फिर जरा, और फिर जर्रा, सब अलग हैं। जरा माने थोड़ा या तनिक सा, जरा माने थोड़ा, आप लिख या इसको तनिक भी समझ रहे होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कि तनिक मतलब थोड़ा, कहते नहीं तनिक सा दे दीजिए, थोड़ा। अब ये जरा, जरा हो गया बुढ़ापा, क्या हो गया? बुढ़ापा। ठीक, फिर जर्रा, जर्रा माने होता है टुकड़ा, ठीक, टुकड़ा। ये पॉइंट दिखने में थोड़ा आप लोग पढ़ने में दिखता नहीं होगा ना, इसलिए हम थोड़ा और अच्छे से बना दें। जो बिंदी है वो दिखनी चाहिए। हिंदी का मतलब है कि बिंदी को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हिंदी में हम लोग सफल होंगे। ठीक, और कहीं बिंदी छूट रही है, ये भी सही कर लेते हैं। पंखा है ये हमारा, ठीक, ये व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। घ्राण और घ्रात, फिर घ्रेय। देखिए कितने बेहतरीन शब्द मिल रहे हैं आप। चलिए, घ्राण मतलब सूंघना होता है, सूंघना। घ्राण मतलब सूंघना, और घ्रात मतलब सूंघा हुआ, सूंघा हुआ। सूंघा हुआ। और घ्रेय का मतलब क्या होता है? घ्रेय माने होता है सूंघने योग्य, सूंघने योग्य। सूंघने योग्य हो गया। अगर हम कहते हैं घ्राणेन्द्रिय, इसके माने भी लिख लेते हैं हम लोग, घ्राणेन्द्रिय।
इसका मतलब होता है नाक, ये नाक, नोज, ठीक, नाक। अब नाक से देखिए एक शब्द याद आ गया, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। नक्र माने क्या होता है? नक्र अनेकार्थी है। क्या है? अनेकार्थी है। इसके दो मायने हैं, दो अर्थ है। क्या क्या? एक तो नासिका यानी नाक हो गई, और एक नक्र, घड़ियाल भी कहते हैं इसको, घड़ियाल। ठीक, नक्र घड़ियाल हो गया। और आइए देखते हैं, नियत और नियति, नियति छोटी की मात्रा, ठीक, और बड़ी की मात्रा ना पर लगाइए, क्या हो जाएगा? नियत। अब सब क्या अलग है, आइए सीखते हैं। नियत मतलब कि निश्चित समय, कहते हैं ना नियत समय पे गाड़ी इतने समय जाएगी, तो निश्चित। नियत मतलब निश्चित हो गया, और नियति भाग्य हो जाएगा हमारा। क्या होगा? नियति माने भाग्य। और अगर नियत कह दें तो यानी कि इरादा, उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक, ये हो गया नियत, नियति और नियत। एक देखिए, आहुति, और दूसरा शब्द लिखने जा रहे हैं आहूति। बहुत बारीकी से पकड़ना है इसको। देखिए हमने लिखा क्या है, लिखा है कि छोटी ऊ की मात्रा हा पर आहुति, और दूसरे में हा पर बड़े ऊ की मात्रा, तो दूसरे में आहूति। अब देखिए है क्या ये? आहूत माने होता है जो हवन सामग्री, हवन की चीज, ठीक, तो हवन सामग्री कह दो या हवन की चीज कह दो, कुछ भी कह दो, हवन की, हवन की चीज, हवन की सामग्री जो हवन में लगती है, ठीक। और आहूति, तो आहूति माने होता है बुलाना, आहूति माने बुलाना। अब जगह भी नहीं बची, आइए हम इतना दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं ताकि जल्दी है दिमाग में बैठ जाए, ठीक। चलिए, धव माने होता है पति, और धवा माने पति वाली, और विधवा बिना पति की, बिना पति वाली यानी कि विधवा जिसका, जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, उसे विधवा कहते हैं। सधवा मतलब पति युक्ता स्त्री। व्यजन पंखा होता है, और व्यंजन आपका पकवान, जो मिठाई उठाई पकवान बनते हैं ना घर में, कोई त्योहार आता है उस समय पकवान बनाए जाते हैं घर में, वही पकवान है। पीक, पीक माने थूक होता है, जो हम लोग थूकते हैं, पीक माने थूक। और पिक, छोटी एक मात्रा, पिक, पिक माने होता है कोयल। अर्थी, अगर उड़ंकी रा लगी है वो अर्थी, और अगर आ राग बना के ऐसे अर्थी लिखा है तो दोनों का डिफरेंट अलग है। यानी कि अर्थी उड़ंकी रा में चाहने वाला, और आरथी उसका मतलब होता है टिकठी, जो कि अंतिम यात्रा में जब किसी स्त्री पुरुष का स्वर्गवास होता है उस समय हम लोग अर्थी पर उसको ले जाया जाता है, ठीक। तो अर्थी मतलब होता है टिकठी, और अर्थी उड़ंकीरा से चाहने वाला। धूत माने डरा हुआ, और अधूत माने निडर, और अवधूत सन्यासी। अगर धूत माने डरा हुआ, और अगर कह दें आधूत कर दें, बड़ा आ लगा दें, तो और पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि
खूब कस के डरा हुआ, मतलब खूब ज्यादा डरा हुआ है। तो आधूत, यहां सीख लेते हैं हम लोग आधूत। आधूत का मतलब होता है खूब डर रहा, खूब डरा हुआ, यानी कि पॉजिटिव, ज्यादा ज्यादा का भाव दे रहा, आधूत, खूब डरा हुआ। ठीक, ये खूब डरा हुआ। इसी तरीके से आधूत खूब डरा हुआ, और अधूत माने निडर, और अवधूत माने सन्यासी। देव माने देवता, और दैव माने भाग्य होता है, दैवज्ञ माने भाग्य को जानने वाला। वज्रतुंड मच्छर है हमारे, और वक्रतुंड गणेश जी हैं। फिर वितुंड हाथी है, रक्ततुंड तोता है। चरणायुध और दीर्घायुध दोनों अलग है। तो चरणायुध हमारा कौन है, मुर्गा है, और दीर्घायुध भाला है, और दीर्घ लंब ताड़ का पेड़ है। आइए इधर, जरा, जरा कैसे लिखा है, नीचे बिंदी लगी है जाके नीचे, ठीक। जरा मतलब थोड़ा, जहां बिंदी लगी हो जाके नीचे, वहां पर वो जरा का मतलब होता है थोड़ा, जरा। और बिंदी लगा हुआ प्लेन लिखा हो जरा, तो बुढ़ापा हो गया। और जर्रा मतलब टुकड़ा या हिस्सा, ठीक। तो जरा और जरा और जरा और जर्रा, जर्रा, सॉरी, जर्रा। घ्राण माने सूंघना, और घ्रात माने सूंघा हुआ, और घ्रेय माने सूंघने योग्य, और घ्राणेन्द्रिय हमारी नाक हो गई। नक्र माने नाक भी होता और घड़ियाल भी होता, ये अनेकार्थी हमारा है। नियत निश्चित समय को दर्शा रहा है, नियत। नियति भाग्य को बता रहा है, नियति माने भाग्य। और नियत मतलब इरादा यानी उद्देश्य। आहुति, छोटे ऊ की मात्रा जब लगेगी यहां पर, तो वो हवन की चीज, हवन की सामग्री बोलेगा, उसका अर्थ निकलेगा। अगर बड़े ऊ की मात्रा निकलती है आहूति, तो वहां पर हो जाएगा बुलाना, ठीक। इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे शब्दों का संग्रह सीखा है और याद किया है। और आप लोग इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे ही हम आगे भी ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे शब्द लेकर के आएंगे, जो कि आपको किताबों में बड़ी मेहनत करने पर ढूंढ पाएंगे आप लोग, लेकिन यहाँ हम बड़ी आसानी से आपको करा देंगे। बस इतना है कि आप लोग इसको बराबर बराबर एक दो बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको बिल्कुल एकदम रट जाए, याद हो जाए, कभी भूले ना। जैसे आज याद किया, एक दिन छोड़िए, 2 दिन छोड़िए, अगले दिन फिर रिवीजन मारिए, और देखिए हम कहाँ किसको भूल रहे हैं, फिर उसको 2-3 बार कस, जो भूल रहे हैं उसको टिक कर लो, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।